नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज फिर से मैं आप सबके सामने हूँ अपना संस्कृत भाषा का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि सी टेट, यूपी टेट, आर टेट और के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट ना देखे हों या अदर वीडियोस ना देखी हों सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड, वो आई बटन पर क्लिक करके उनको ज़रूर देख ले। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का अपना संस्कृत भाषा का शिक्षण शास्त्र प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा है संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति। ऑप्शंस हमारे हैं भारतीय संस्कृते ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम या सर्वाणी। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पूछा गया है कि क्या है। इन चार ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा वो हमें चूज़ करना है। आप ध्यान रखिएगा सी टेट में आपको चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि चारों सही हैं, पर आपको उनमें से सबसे बेस्ट जो होगा वो चूज़ करना होगा। बालक को केंद्र में रखते हुए, बालक के पर्सपेक्टिव से जो सही होगा वो हमें चूज़ करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें इन चारों ऑप्शंस में संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, ये भी सही है। शुद्ध उच्चारणम, ये भी सही है, ये भी उद्देश्य है। स्मरण शक्ति वर्धनम, ये भी सही है। सर्वाणी, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ होगा सर्वाणी। मतलब ये तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन पद्धति है वो क्या है, ये हमें बताना है। भंडारकरः पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति या फिर संभाषणम पद्धति। तो हमें बताना है इन ऑप्शंस में से हमारी कौन सी वो पद्धति है जो प्राचीन पद्धति मानी जाती है संस्कृत शिक्षण की। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पाठशाला पद्धति। पाठशाला पद्धति जो है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। पुराने समय में जो था, हम पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पाठशाला को गुरुकुल भी कह सकते हैं हम, जो वहाँ पर शिष्य गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु उनको दीक्षित करते थे, हर विषय में पारंगत बनाते थे। तो पाठशाला पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति है संस्कृत शिक्षण की। आजकल भी अगर संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो गुरुकुल जो पद्धति है, पाठशाला पद्धति, वो ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है संस्कृत सीखने सिखाने के लिए। तो ये हमारी पाठशाला पद्धति जो है सबसे प्राचीन पद्धति है संस्कृत के शिक्षण की। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा का जो प्रकार है वो हमें बताना है क्या है। मौखिक परीक्षा अगर हमें लेनी है किसी भी बच्चे की तो किस किस तरीके से हम ले सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम या फिर सर्वाणी। मौखिक परीक्षा के लिए हम शलाका परीक्षा ले सकते हैं। शलाका का मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, एक छड़ी। शलाका का अर्थ होता है छड़। वो छड़ बुक के अंदर रख दी जाती है और जिस भी पेज को खोला जाता है उसके द्वारा वहीं से बच्चे की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। वहीं से जो गुरु होता है वो पूछना शुरू कर देता है। तो ये एक मौखिक परीक्षा का ही रूप है। शास्त्रार्थ, ये भी मौखिक परीक्षा का रूप है। भाषणम, ये भी मौखिक परीक्षा का रूप है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा सर्वाणी। नेक्स्ट है चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। जो चार भाषा के कौशल माने गए हैं मुख्य, उनमें हमें बताना है कि भाषा का द्वितीय कौशल कौन सा है। द्वितीय कौशल यहाँ हमसे पूछा गया है। मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, सुबो पाली। सु से मेरा मतलब था सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। ये इनका क्रम है चारों कौशलों का, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे द्वितीय कौशल पूछा गया है, तो बोलना हमारा द्वितीय कौशल है। और बोलने को क्या कहते हैं, संभाषणम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, क्रम जरूर पूछ लिया जाता है सी टेट और यूपी टेट में इन चारों कौशल का, कि क्रम से बताइए। पहला पूछ लिया या कभी दूसरा पूछ लिया या फिर चारों दिए गए होंगे और पूछा गया होगा कौन सा क्रम, कौन से ऑप्शंस में सही क्रम में रखे गए हैं उसको चूज कीजिए। तो ये आप क्रम से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल जो है उसका प्रमुख साधन क्या है, श्यामपट,
पुस्तकम, गुरुमुखम या चित्रम। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, गुरुमुखम। श्रवण कौशल का जो प्रमुख साधन है वो गुरु का मुख है। श्यामपट, पुस्तकम और ये चित्रम ये हमारे श्रवण कौशल में नहीं आते। नेक्स्ट है सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, शुद्धोच्चारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम, प्रश्नानाम समाधानाय। तो राइट ऑप्शन क्या बताना है हमें इसमें कि सस्वर पठन में क्या आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा भाव ग्रहण अर्थम। सस्वर अगर पठन कर रहे हैं तो उसमें भाव हम ग्रहण करें, ये उसमें इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत के शिक्षण में क्या उपकरण प्रयुक्त किए जा सकते हैं ये हमें बताना है। केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल दृश्य उपकरणानि, चित्राणि या दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। और राइट ऑप्शन हमारा क्या है, दृश्य श्रव्य उपकरणानि। संस्कृत के शिक्षण में हम दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के उपकरणों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुवाद शिक्षणस्य विधियाँ सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि या सर्वा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कौन कौन सी विधि है, सर्वा। पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि ये तीनों ही संस्कृत अनुवाद शिक्षण की विधि हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण के अगर परंपरागत उपकरण की बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा होगा, दूरदर्शनम, श्यामपट्टा, चित्रम या फिर आकाशवाणी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, श्यामपट्टा है। परंपरागत और प्राचीन दोनों हम मान सकते हैं, संस्कृत शिक्षण का ये सहायक उपकरण है। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है संस्कृत भाषायाम स्वरा सन्ति। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताने हैं कि कौन से हमारे स्वर हैं। या व र की अगर बात करें तो ये हमारे आ जाते हैं अंतस्थ में, अंतस्थ व्यंजन है। स ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन है और ये हमारे पंचमाक्षर हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ, ई, उ और ऋ ये हमारे स्वरों के अंतर्गत आते हैं। क्या हो गई ये हमारे स्वर। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा जो है वो सर्वाधिक समीचीना मतलब प्राचीन भाषा कही जाती है या उपयुक्त भाषा कही जाती है किसकी, दूरदर्शनार्थम, संगणकार्थम, चित्रार्थम या ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। किसके लिए ये समीचीन भाषा कही जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, संगणकार्थम। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, ये आप ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर। नेक्स्ट है पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत। पाठ योजना जो थी उसका आविर्भाव कब हुआ, समाज किससे हुआ, समाज शास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन या अर्थशास्त्रेण। तो किससे हुआ, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन। गेस्टाल्ट जो थे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के से पाठ योजना का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण में मौखिकाभिव्यक्ति साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, क्या है ये हमें बताना है। इन ऑप्शंस में से कविता पाठ है, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा या सर्वाणी। थोड़ा जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमें कवर करने हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, 5 तारीख को है। अभी पोस्टपोन होने की कोई खबर नहीं है, तो हमें अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है, कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा या फिर सर्वाणी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो कविता पाठ, कथावाचन, चर्चा परिचर्चा ये तीनों ही मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सर्वाणी, ये सभी। नेक्स्ट है प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, उपमार्थे, कारणार्थे, लिंग परिमाण वचन मात्रे, परिभाषार्थे। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या होगा, लिंग परिमाण वचन मात्रे। लिंग परिमाण और वचन के अर्थ में हमारी प्रथमा विभक्ति का यूज किया जाता है। विभक्ति हम कर चुके हैं, कारक विभक्ति, जिसने वीडियो ना देखी हो उन्हें भी देख ले। कारक विभक्ति से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस में कौन सी विभक्ति है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। कारक विभक्ति की
हर एक विभक्ति की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है ताकि आपको इजीली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँ। उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट है शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। शिक्षण जो शब्द है उसमें मूल धातु क्या है? शिक्षस या फिर शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा मूल धातु है शिक्ष। यहाँ पर हलंत का फर्क है इन दोनों ऑप्शंस में। हलंत का भी ध्यान रखा जाता है संस्कृत में, हलंत और विसर्ग इनका आप मेनली ध्यान रखिएगा। हलंत और विसर्ग से ही नंबर कट जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के चलिएगा। शिक्ष धातु है शिक्षण में मूलतः, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है रचना शिक्षण से सर्वोत्तमो विधि। रचना जो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, मंत्राणी विधि, क्रीड़ा विधि, आगमन विधि। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ? प्रश्नोत्तर विधि रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है प्रवाह कौशल प्रश्न कदा प्रयुज्यते। प्रवाह कौशल के जो प्रश्न होते हैं वो कब पूछे जाते हैं? पाठस्य आदौ, पाठस्य मध्ये, पाठस्य अवसाने, यदा पाठ प्रवाहमान स्यात् तदा। तो प्रवाह कौशल के जो प्रश्न है वो कब पूछे जाते हैं? पाठस्य अवसाने। अवसाने का अर्थ होता है पाठ के समाप्ति पर। तो प्रवाह कौशल के जो प्रश्न है पाठ के अवसाने मतलब पाठ की समाप्ति या पाठ के अंत में हमारे पूछे जाते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सा। पाठ के आदौ, पाठस्य मध्ये इनमें ये नहीं पूछे जाते। पाठस्य अवसाने मतलब पाठ की समाप्ति पर ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी इत्यस्य को अर्थ है? अन्वेषणम, उपागम, घटकम, आविष्कारणम। तो डिस्कवरी इसका अर्थ हमें बताना है क्या है? तो राइट आंसर हमारा होगा अन्वेषणम। डिस्कवरी का अर्थ होता है अन्वेषण करना। और आविष्कार की अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होंगे डिस्कवरी का अन्वेषण क्यों है, आविष्कार क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं आविष्कार को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेंशन और डिस्कवरी का अर्थ होता है अन्वेषणम। ठीक है, ये आप क्लियर रखिएगा। आविष्कार करना मतलब किसी चीज़ की इजाद करना और डिस्कवरी का मतलब खोज करना, ये ध्यान रखिएगा। मौनवाचने न आयति, मौनवाचन में नहीं आता। सामान्य मौनवाचनम, गंभीर मौनवाचनम, द्रुत मौनवाचनम या फिर आदर्श मौनवाचनम। तो मौनवाचन में क्या नहीं आता है? राइट ऑप्शन हमारा होगा आदर्श मौनवाचनम, मौनवाचन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रेष्ठ पाठकस्य गुणः नास्ति, माधुर्यम, पदच्छेदम, अक्षर व्यक्ति या शीघ्री। जो श्रेष्ठ पाठक का गुण नहीं है वो हमें बताना है। क्या नहीं है? शीघ्री मतलब शीघ्रता करने वाला श्रेष्ठ पाठक नहीं हो सकता, ये उसका गुण नहीं है। नेक्स्ट है असुंदर हस्तलेखनस्य कारणम किम नास्ति। मतलब किसी का लेख अगर साफ नहीं है तो उसका क्या कारण नहीं हो सकता? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को क्लियर करके चलिएगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है। कभी कभी हम ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और कुछ का कुछ आंसर लगा के आ जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है फाउंटेन लेखन्या प्रयोगा, लेखनी ग्रहणस्य दोषपूर्णो विधि, लेखनाभ्यासस्य न्यूनता, लिपे सम्यक ज्ञानस्य अभाव है। तो जो राइट ऑप्शन हमारा होगा क्या कारण नहीं है वो होगा हमारा फाउंटेन लेखन्य अप्रयोग है। मतलब फाउंटेन पेन का अप्रयोग, मतलब फाउंटेन पेन का अगर प्रयोग नहीं किया है तो सुंदर लेख नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फाउंटेन लेखन्य अप्रयोग। ये थे हमारे संस्कृत शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न, आप देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा विचार, कभी भी हार मत मानो क्योंकि बाधाएं डर की तरह हैं, एक भ्रम मात्र ही होती हैं। जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं पर उनको हमें पार करके आगे बढ़ना है, उनसे हार नहीं माननी है, कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है बाधाओं से डर के, क्योंकि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। परिस्थितियों का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है, आती जाती रहती है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।